गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है पहला राजा उसका 19 अध्याय उसकी दूसरी पद में। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि कल मैं इसी समय तक तेरा प्राण उनका सर न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। इस आदेश की पृष्ठभूमि आपको पता है। 17वें अध्याय में जब एलिया राजा अहाब के सामने खड़ा होकर कहता है कि मेरी आज्ञा के बिना इस देश में न पानी बरसेगा न ओस गिरेगी, और 3.5 वर्ष तक ऐसा ही होता है। फिर एलिया दोबारा राजा अहाब के पास जाता है और परमेश्वर उसके द्वारा आसमान से आग गिरा करके अपनी उपस्थिति को प्रमाणित करता है। और जब एलिया ऐसा करता है उसके बाद वो बाल देवताओं के जितने नबी वहाँ इकट्ठा थे सबका घात करता है। इस कारण जब इजबेल को पता चलता है कि मेरे मेज के ऊपर खाने वाले मेरे 450 से अधिक नबी पुजारी मार डाले गए हैं तो वह गुस्सा करती है, चिड़चिड़ा जाती है, और इसी चिड़चिड़ाहट में वो आदेश निकाल रही है किसके ऊपर? एलिया के ऊपर। तूने मेरे नबियों को मारा है, कल का दिन तक मैं तुझे भी मार डालूंगी। यहाँ पर बाइबल लिखा है, बताती है कि एलिया इस बात को सुनकर वहाँ से भागता है। अब सवाल ये उठता है, इजबेल खुद वहां पे नहीं आए हैं, इजबेल ने खुद आके नहीं कहा है, उसने इजबेल को बोलते हुए नहीं सुना है। एक दूत आया है, एक लेटर को लेके आ रहा है, एक आदेश को लेके आ रहा है, एक प्रति को लेके आके एलिया को क्या दे रहा है कि ये आदेश तेरे विरुद्ध में निकला हुआ है। और एलिया विश्वास कर ले रहा है दूत की बात पर। क्यों विश्वास कर ले रहा है? क्योंकि उस पत्र पर मोहर लगी हुई है, राजा की मोहर लगी हुई है। पहले से इस रानी के बारे में पता है कि वह परमेश्वर के नबियों को घात कर रही है। पहले से पता है कि वह बाल देवताओं की आराधक है और इजराइल देश में बाल देवताओं की पूजा करती है, पूजा करवाती भी है। पहले से ही पता है कि वह परमेश्वर के नबियों से घृणा कर रही है। इसलिए जब ये बात पता चलती है तो एलिया जानता है कि वह क्रोधित है, उसने क्रोध में आदेश निकाला है। क्या वह ऐसा कर सकती थी? हाँ, वह कर सकती थी। उसका देश है, उसका राज है, उसका शासन है, इसीलिए वो वहां से डरकर भागा। इसके आगे बढ़ने से पहले एक जगह और हम देखेंगे, एस्तर उसका 3 अध्याय उसकी 12 से 13 पद। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसी महीने के 13वें दिन को राजा ने लेखक बुलाए और हामान को आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधान और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियाँ एक एक प्रांत के अक्षरों में, एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा शेर्श के नाम से निकाली गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएंगे, नष्ट किए जाएंगे, उनका सत्यानाश किया जाएगा, उनकी धन संपत्ति लूट ली जाएगी। जब आगे हम पढ़ते हैं 4थे अध्याय में, मुर्दके इस बात को सुनकर घबरा जाता है, अपने वस्त्र फाड़ के टाट पहन लेता है, रोने चिल्लाने लगता है। वो घबरा जाता, क्यों? राजा खुद तो नहीं है, राजा शेष की बात मुख से उसने बात नहीं सुनी है। उसको पता है हामान यहूदियों से घृणा करता है, उसको पता है हामान मोर्दके से भी घृणा करता है, परंतु ये बदला कहाँ लिया जाता है? सारी जातियों से लिया जा रहा है। पर मोर्दके केवल एक लेटर को देख करके इतना परेशान हो गया कि राजा शेष के चारों ओर, वो उस समय का सबसे बड़ा राजा था, कई देशों में उसका शासन था, कई राज्यों में थे और कई जगह यहूदी लोग छितर बितर के रह रहे थे। और जहाँ पर उसका शासन था वहाँ हर राज्य में, हर गांव में, हर नगर में ये आज्ञा दी गई कि यहूदी लोग मार डाले जाएंगे आधार महीने के 13वें दिन में। एक दिन में सारी यहूदी जाति को नष्ट करने का योजना थी। शैतान ने योजना बनाई हामान के द्वारा। और अब क्या हो रहा है? मोर्दके इस बात से घबरा गया है। क्यों घबरा गया है? कि उस पत्र पर राजा की मोहर लगी हुई है। मोर्दके जानता है, एलिया जानता है कि राजा की मोहर की क्या कीमत है। यदि राजा ने किसी आदेश के ऊपर मोहर लगा दिया है तो राजा भी उस आदेश को नहीं बदल सकता। हमने देखा दानियल के समय में
राजा दारा चाहता था दानियल को बचा ले। उसके शासकों ने, उसके अधिपतियों ने योजनाबद्ध तरीके से दानियल को फंसाया था और राजा ने धोखे से आदेश निकाल दिया है। अब राजा भी उस आदेश को नहीं बदल सकता है। ये किसको पता है? सारे लोगों को पता, एलिया को पता है, मोर्दकै को पता है, दानियल को पता है, एस्तर को पता है। सारे लोग इस बात को जानते हैं कि राजा के आदेश का मतलब क्या होता है, विशेषकर जब उस पर मोहर लगा दी गई। राजा हर जगह नहीं जा सकता, पर यदि उसका लेटर मोहर के साथ पहुंचता है तो राजा उस जगह पर है। जितनी राजा की कीमत है, सामर्थ है, उस लेटर के द्वारा वहां पर है। इसीलिए राजा खुद जाके भी ना बोल रहे हैं, ये लेटर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उसके देश में आदेश का पालन किया जाएगा, सब लोग को मारा जाएगा। ऐसे एलिया को मालूम है कि इजबेल अपने आर्मी की सेना के द्वारा उसको मरवा सकती है, इसलिए वो डर के मारे भाग रहा है। पर नाउ हम जानते हैं, संसार के लोग इस बात को समझते हैं। सब लोग जानते हैं कि राजा की आज्ञा, डिक्री का क्या मतलब होता है, पर हम लोग क्रिश्चियंस, मसीह विश्वासी लोग नहीं जानते। अपने राजा की सामर्थ पर, उसके वचन पर, उसकी डिक्री पर। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इजबेल से, अहाब से, राजा शेर से, नबूकदनेस्सर से और बेलशस्सर से, जितने भी राजा क्यों ना हो, कितने भी शासक क्यों ना हो, कितने भी अधिपति क्यों ना हो, उनसे सबसे ज़्यादा महान है। और उसने अपने पत्र पर, अपने वचन पर मोहर लगाकर आपको दे दिया। किसकी मोहर लगा दी गई? पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है। और जब आप इस पत्र को, इन वचनों को पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है? यदि शैतान ने हामान के द्वारा मारने की योजना बनाई है, तो परमेश्वर ने उसकी योजना को ख़त्म करने के लिए एस्तर के द्वारा दूसरी योजना भी बनाई है। मैन परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए, आपको शिरोमणि बनाने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। उसकी स्वर्ग से राज आज्ञा निकल चुकी है। आमेन। आपको सताने वाले, आपको घबराने देने वाले पहले से नष्ट किए जा रहे हैं। परमेश्वर ने आज्ञा निकाल दी है। बेलशस्सर के समय क्या हुआ? तो तराजू में तौला गया, कम निकला। परमेश्वर उसको निशान अलग कर दिया। तो परमेश्वर की आज्ञा हर किसी राजा की आज्ञा से ऊंची पे है। और आप इस संसार के नहीं हो। इनका शासन केवल जहां उनका अधिकार है, वहीं पर उनकी मोहर काम करेगी। बेबीलोन में नबूकदनेस्सर काम कर सकता, बाकी जगह नहीं कर सकता। एस्तर रानी का राज्य, शेष राजा अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर सकता है। अहाब, इजबेल केवल इजराइल के लोगों के लिए अपने आदेश को निकाल सकते हैं। पर आपके पास जो राजा है, वो ना केवल इस पृथ्वी का, स्वर्ग का, सारे लोग का, आने वाले लोग का राजा है, राजाओं का राजा है। और उसके मुख से जब कुछ निकलता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, कभी नहीं टल सकता। उसने आपसे कहा है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा जगत के अंत तक सदैव आपके संग है। उसने अपने दूतों को आज्ञा दी है कि सब मार्गों में आपकी रक्षा करेंगे। वो आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, आपके पैर में पत्थर भी धंसने लगेगी। उसने कहा है जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे विरोध में कौन हो सकता? उसने लिखा हुआ है कि मेरे हाथ से तुम्हें कोई ना छुड़ा सकेगा। क्योंकि आप शैतान के राज में नहीं हो। अब आप किसके राज में आ चुके हो? ज्योति के राज में, परमेश्वर के राज में आ चुके हो। इसलिए आनंदित होइए। शैतान का आपके जीवन में अधिकार नहीं है, परमेश्वर का आपके जीवन में अधिकार है। उसने आपके लिए अच्छी योजना बनाई है और उन योजनाओं को पूरा करना जानता है। हालेलुया, आमीन। आप समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन पर, राजाओं के राजा के वचन पर भरोसा करें। ये परमेश्वर की तरफ से राजा ज्ञान निकल चुकी है कि आप परमेश्वर के हैं और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर आपको आशीष दे।